प्यारे बच्चों, आपका गुरु नीतीश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल वागीसा कैंपस। आज हम लोग IBPS कलर के लिए एज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एज वाले प्रॉब्लम को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड सन इज 7:3. If the sum of their ages is 60 years, then find the difference between their ages. और इसका अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर आप बता सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के हैं कि 24 इयर्स होगा। अब 24 इयर्स कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि हम आंसर याद करके रखें। 24 ईयर होगा जैसे कि इसका रेशियो दिया हुआ है 7:3. इसका मतलब है टोटल हो गया 10 और 10 इक्वल्स टू दिया है 60, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और डिफरेंस निकालना है तो इनका डिफरेंस 7 - 3 मतलब 4 और 1 बराबर है 6, तो 4 बराबर हो जाएगा 24 इयर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा और यही कैलकुलेशन को हम मेंटली कर लिए तो आ गया 24 इयर्स। और इसी क्वेश्चन के लिए अगर आप एक्स वाई जेड जो मान के बनाया जाता है उस तरह से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ मदर इक्वल्स टू 7x, एज ऑफ सन इक्वल्स टू 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 7x + 3x इक्वल्स टू 60। इसका मतलब 10x इक्वल्स टू 60, इसका मतलब x इक्वल्स टू 60/10 मतलब 6 और डिफरेंस निकालना है तो मदर का एज आ गया जाएगा 7 × 6 42, सन का एज आ जाएगा 7 × 3 21, 7 × 6 सन का एज जो हो जाएगा 3 × 6 18। तो अब डिफरेंस जो हो जाएगा 42 - 18 इक्वल्स टू 24 इयर्स। ये आपका बनाने का पैटर्नल तरीका है। हम जो बना रहे हैं कि रेशियो दिया है 7:3, 7:3 अगर रेशियो है तो सम जो होगा दोनों को जोड़ देने पर उसका सम हो तो 10 बराबर 60 हो जाएगा। इसका मतलब 1 बराबर 6 हो जाएगा और डिफरेंस हो गया तो हम टोटल कैलकुलेट करके निकाले या यहाँ से निकाले, बात बराबर होता है। तो डिफरेंस है 4 और 1 बराबर 6 है तो 4 × 6 बराबर 24। और इसी तरह से बनाना ही है, यही बनाइएगा तभी आपको सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए वुमेन एंड ए गर्ल इज 4:5 and their ages is 81. Find the ratio of their ages after 9 years और इसका आंसर हो जाएगा 5:6। अब आप बोलिएगा कि ऐसा थोड़े है सर कि ऐसे आंसर आ जाता है। आंसर ऐसे ही आता है। क्यों आता है? तो देखिए इसका रेशियो क्या है 4:5 और 9 इयर्स के बाद आपसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो जब भी आएगा तो 4:5 से बड़ा ही आएगा, बड़ा आएगा। ये है 6:5। अब देखिए 4:5 रेशियो दिया है और ऑप्शन दे रहा है 6:5, तो ये जो पार्ट है ये जो है वुमेन ये हमेशा इस गर्ल से छोटी ही होगी, तभी ये हमें 4:5 दिया हुआ है। तो चाहे 20 साल बड़ी हो जाए, चाहे 50 साल बड़ी हो जाए, चाहे 20 साल पहले चला जाए, उम्र जो होगा इसके तुलना में छोटा ही होगा। मतलब जो रेशियो होगा ई वाला पार्ट छोटा होगा, ई वाला पार्ट बड़ा होगा। और पहला ऑप्शन में ई वाला पार्ट बड़ा है, ई वाला पार्ट छोटा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से ये भी है, ये भी आंसर नहीं। दूसरा चीज़ है कि आपसे पूछ रहा है 9 वर्ष बाद
तो रेशियो अब कम होने का भी सवाल नहीं है, इसलिए 3:4 नहीं होगा। नन ऑफ दिस तो खैर यूँ ही दिया रहता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आंसर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:6। अब इसी को आप मेथड से बनाएं, जैसे कि अभी बनाए थे कि 4:5 दिया है, तो 4 5 कितना होता है 9, 9 इक्वल्स टू कितना 81, तो 1 इक्वल्स टू कितना 9। अब इसका आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 9 ईयर्स, तो दोनों का उम्र निकालेंगे, तो 4 गुना 9, 9 चौका 36, फिर 4 गुना 5 गुना 9 45। अब 9 साल बाद तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54। इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5/6। दूसरा चीज़ है इसमें 1 इक्वल्स टू आपको आ गया 9, और 9 ईयर्स बाद आपसे पूछ रहा है, 9 ईयर्स बाद पूछ रहा है, तो उसका रेशियो ऑटोमेटिक है, एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, मतलब 4 में 1 जुटेगा 5, और 5 में 1 जुटेगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 5/6। तो बहुत सारा तरीका है इसी क्वेश्चन को बनाने का, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना ज़्यादा कितना चीज़ ले पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि अरुण इज एज मच यंगर दैन भूषण एज ही ओल्डर दैन अनिल। एक बंदा है अरुण, वह भूषण से उतना ही यंगर है जितना वह अनिल से ओल्डर है। तो अनिल सबसे ज़्यादा उम्र का हो गया, अब भूषण सबसे कम उम्र का। अगर अरुण का उम्र है ए ईयर्स और यह भूषण से एक्स ईयर्स ओल्डर है, तो इसका मतलब अनिल का उम्र होगा ए प्लस एक्स और भूषण का उम्र होगा ए माइनस एक्स। अब कहता है कि सम ऑफ एजेज ऑफ भूषण एंड अनिल इज 58 ईयर्स। तो भूषण और अनिल का जो उम्र है वह दोनों का उम्र है 58 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 58 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 2a = 58 ईयर्स, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 58/2, मतलब 29 ईयर्स। आंसर हो जाएगा 29 ईयर्स। और इस तरह का कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो कभी भी सॉल्व नहीं करना है, जो एज दिया हुआ है इसी का आधा हमेशा आंसर होता है। क्योंकि आप देखें कि x को हम सपोज किए तो x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो x का कोई अस्तित्व ही नहीं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 years ago रेशियो ऑफ एजेज ऑफ कमल एंड सुरेश इज 6:5। आफ्टर 4 years it becomes 11:10। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। कहता है कि सुरेश का प्रेजेंट एज कितना होगा, यह बताइए। तो जब आपको सुरेश का प्रेजेंट एज निकालना है तो सुरेश का प्रेजेंट एज हो जाएगा 16 ईयर्स। आंसर अब क्यों होगा 16 ईयर्स, अब देखिए यहाँ पे रेशियो है 6:5, अगेन अगला रेशियो है 11:2 10। तो इसमें रेशियो में डिफरेंस है 5 का, और एज में डिफरेंस, टाइमिंग में डिफरेंस है 6 साल और 4 साल, मतलब 10 का। तो 1 = 2 साल। तो इसका उम्र, सुरेश का उम्र आपसे पूछ रहा है, सुरेश का उम्र, व्हाट इज़ द एज ऑफ सुरेश, तो 10 = 20 साल। और यह 20 साल उम्र कब है, 4 साल बाद का है। तो 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट का एज क्या होगा, 20 - 4 = 16 साल। ठीक है, अगर इसको तरीका से बनाइएगा तो क्या होगा, 6 years ago एज ऑफ कमल एंड सुरेश वाज 6:5। तो कमल हो गया 6x, सुरेश हो गया 5x,
6 ईयर्स एगो, तो प्रेजेंट में 6 साल जुट जाएगा। अब कहता है आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल और ऐड हो जाएगा। इट बिकम 11:10, तो 6x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 11/10। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60x प्लस 100 इक्वल्स टू 55x प्लस 110। सॉल्व करेंगे 5x बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 2। अब x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पे आपका सुरेश का पूछ रहा है, तो +6 करने पे ही प्रेजेंट आ जा रहा है। जैसा कि अभी आप लिखे तो आप देखे होइएगा, तो 5 दूना 10 और प्लस 6 बराबर 16 साल। अगर 4 साल जोड़ देंगे तो ये 4 साल बाद का एज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जो तरीका हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा तेज़ क्वेश्चन को आप अगर बना सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एज ऑफ ए पर्सन and his son is 56 years. After 4 years, age of father is 3 times age of his son. Find the present age of the person. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कहता है कि एक पिता और पुत्र के आयु का योग 56 साल, 4 साल के बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो कहता है कि प्रेजेंट एज पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो पिता के वर्तमान उम्र जो भी होगा उसमें 4 साल जोड़ देने के बाद वह जो होगा वह 3 से कटेगा, क्योंकि 4 साल के बाद पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना हो जाता है। तो जो कटने वाला होगा सबसे पहले उसको तो चेक करना होगा। तो ये 44 है, तो 44 में 4 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा। तो 16 तिया 48, 16 मतलब पिता का उम्र 48, पुत्र का उम्र 16, 4 साल बाद। और वर्तमान की स्थिति में आने के लिए क्या हो जाएगा, ये 44 होगा और 4 साल इसमें से भी घट जाएगा तो 12 साल, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 56 साल, और वर्तमान की स्थिति 56 साल दिया हुआ है। इसका मतलब बाकी ऑप्शन में भी नहीं देखना है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा मेथड से तो क्या होगा कि आपको मानना होगा एज ऑफ फादर एज x या पर्सन, तो सन का एज हो जाएगा 56 माइनस x। अब क्या कर रहा है, कहानी कर रहा है आफ्टर 4 ईयर्स। इसका मतलब फादर इक्वल्स टू x प्लस 4 और सन इक्वल टू 56 माइनस x प्लस 4। अब रिलेशन क्या आ रहा है कि x प्लस 4 जो इक्वल्स टू होगा 56 प्लस 4 इक्वल्स टू 60 माइनस x के। अभी हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6 तिरका 18 180 माइनस 3x। इसको इधर भेज दीजिए, 4x इक्वल्स टू इधर जाएगा तो 180 में से 4 कम हो जाएगा, तो 180 में से 4 कम हो जाएगा तो 176 हो जाएगा। तो x बराबर 176/4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 44 टाइम्स कट जाएगा, मतलब पिता का उम्र 44 साल आंसर। अब तरीका से बनाइएगा तो यहाँ तक आइए, और तरीके से बनाइएगा तो यह इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी 4 साल पहले 4 साल बाद तो एक गाना बड़ा फेमस हुआ, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही वाला हाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है 10 ईयर्स एगो एज ऑफ सचिन वाज डबल एज ऑफ अजय। 10 years Sachin will be, after 10 years Sachin will be 40 years. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। कहता है 10 साल पहले सचिन का उम्र अजय के उम्र का दुगुना है, और 10 साल बाद
सचिन जो है वह 40 साल का हो जाएगा, तो अजय का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो अजय का वर्तमान उम्र होगा 20 साल। ठीक है, कैसे होगा? अब देखिए, कहता है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले सचिन जो है वह अजय से दुगुना है। तो सचिन जो भी है, अजय जो भी है, उसको एक सेकंड के लिए साइड छोड़ते हैं। कहता है वर्तमान में सचिन 40 साल का है। तो 10 साल बाद सचिन 40 साल का है, 40 साल का है 10 साल बाद, तो वर्तमान में वो होगा 30 साल का, और वर्तमान में होगा 30 साल का, तो 10 साल पहले होगा 20 साल का, 10 साल पहले 20 साल का होगा, तो यह अजय का दुगुना है, तो अजय होगा 10 साल का, तब न सचिन होगा 20 साल का। अजय का वर्तमान उम्र निकालना है, यह 10 साल पहले की कहानी है, तो 10 साल और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 साल का, आंसर होगा 20 साल। अब इसी कहानी को अगर विस्तार से समझेंगे, है ना, जिस कहानी से रिजल्ट होता नहीं है, उस प्रोसेस से समझते हैं। तो क्या कहता है, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और इसी में फंसे हुए रह जाइएगा। सचिन जो है यह है अजय से दुगुना, तो अजय है x, तो सचिन होगा 2x। अब कहता है प्रेजेंट की बात करेंगे, 10 साल पहले से प्रेजेंट में आएंगे, तो सचिन होगा 2x प्लस 10 और अजय हो जाएगा x प्लस 10। अब 10 ईयर्स आफ्टर की बात करेगा, 10 साल बाद, तो सचिन होगा 2x प्लस 20 और अजय होगा 2x प्लस 20। अब यह 2x प्लस 20 बराबर 40 दिया है, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर 10, तो वर्तमान में x का वैल्यू अजय के साथ रख दीजिए, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि कमला वाज मैरिड 6 ईयर्स एगो, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स। 1/4 मतलब हो गया 5/4 टाइम्स किसके? अपने शादी के समय के उम्र के 5/4 टाइम। द एज ऑफ हर बॉय इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज, और उसके बच्चे का उम्र 1/10 है उसके प्रेजेंट एज का। तो फाइंड द एज ऑफ हर बॉय, उसके बच्चे का उम्र क्या होगा? कहता है उसका बच्चा का जो भी उम्र है वह उसके प्रेजेंट एज का 1/10 है। तो अगर उसका बच्चा का उम्र 2 साल है तो उसका प्रेजेंट एज है 20 साल, अगर 3 साल है तो उसका प्रेजेंट एज है 30 साल, अगर 4 साल है तो प्रेजेंट एज है 40 साल, 5 साल है तो प्रेजेंट एज है 50 साल। ठीक है, अब कहता है कि वह अपने शादी के समय के उम्र का 5/4 है, और शादी 6 साल पहले हुआ था। कमला वाज मैरिड 6 ईयर्स एगो, शादी 6 साल पहले हुआ था, तो शादी के समय अगर 20 साल उम्र होगा तो शादी के समय उम्र होगा 16 साल, 30 साल होगा तो शादी के समय उसका उम्र होगा 24 साल, 6 साल पहले 14 साल, 24 साल, और ये होगा तो 36 साल, 50 होगा तो 36 करे 34 और 44 साल। अब शादी के समय का जो उसका उम्र है उसका 5/4 अभी का उसका वर्तमान उम्र है, तो 14 का 5/4 अगर 20 आ जाता है तो यह आंसर होगा। नहीं आता है तो अगला से चेक करेंगे, 6 चौका 24, 6 5 30, इस कंडीशन से भी इसका उम्र 30 साल होता है, मतलब उसके बच्चे का उम्र है 30 साल। सिंपल। और हमको आपको समझाना इसलिए हम सारे ऑप्शंस को लेके चले, हो सकता है डी नंबर ऑप्शंस में आता तो उससे, लेकिन इतना ही सिंपल है। अगर पुराने बेसिक तरीके से चलिएगा, है ना, बाबा आदम के तरीका से, जिससे लोग सिखाते आ रहा है और यूट्यूब स्टार बना हुआ है,
उससे अगर चलेगा तो कमला वाज मैरिड 6 years एगो, तो कमला का उम्र था x साल, तो 6 साल या शादी के समय 1 साल था, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 6, और x + 6 का सॉरी x का 5/4 जो होगा वह x + 6 होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 5x = 4x + 6 × 24, तो x = 24 साल, मतलब शादी के समय उसका उम्र था 24 साल, तो वर्तमान में उम्र हो जाएगा 30 साल, और बेबी का उम्र 1/10 है, तो 30 का 1/10 = 3 साल। आंसर 3 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर्स। तो क्लास में 40 बच्चे हैं और इसका एवरेज है 15 ईयर्स। कहता है आफ्टर इंक्लूडिंग द एज ऑफ टीचर्स, मतलब एक टीचर भी ऐड हो जाता है तो इसका एवरेज 1 साल बढ़ जाता है, तो मतलब एवरेज हो जाता है 16 साल। तो टीचर का ऊपर एवरेज एज भी 16 साल होगा। अब देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका है। जैसे आप इसको बनाइएगा तो अब एक 40 स्टूडेंट है, एक टीचर ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा 41 कुल आदमी हो गया। अब औसत है 16 - 40 × 15, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो हमको आता नहीं है ना, और जब आता है तो इतना गुना तो हम करते नहीं। तो करेंगे क्या कि 16 साल उम्र है टीचर के इंक्लूड होने के बाद, तो अब इसका यह उम्र ज़्यादा था तब ना सबका औसत बढ़ा दिया। इसका उम्र ज़्यादा था तब सबका औसत बढ़ा। औसत कितना बढ़ा? 1-1 साल बढ़ा। कितना में बढ़ा? 40 में बढ़ा। तो इसका मतलब 1-1 साल 40 स्टूडेंट को दे दिया है, मतलब 40 साल अपना उम्र डोनेट कर दिया, और अपने पास रखे हुआ है 16 साल। 40 साल डोनेट कर दिया है, मतलब इसके पास उम्र था कितना? 56 साल। आंसर बी। तो ये था आपका एज IBPS क्लर्क से रिलेटेड। अगला वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बिंदास कमेंट कीजिए, जो मर्जी आए वो लिखिए, और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।